राजस्थान में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द ही रहेगी। यानी कि जो 2021 भर्ती परीक्षा में भर्ती हुए थे वो तमाम लोग अमान्य हो गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शनिवार को सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की अपीलों को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट में एकल पीठ ने आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ लिए गए स्व प्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर राहत भी दी है। दरअसल 28 अगस्त 2025 को एकल पीठ ने पेपर लीक, धांधली और गंभीर अनियमितताओं को आधार बनाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ सरकार और चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भी दस्तक दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2025 को सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे और हाईकोर्ट को तय समय में सुनवाई पूरी करने को कहा था। करीब 2.5 महीने पहले 19 जनवरी 2026 को डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की बहस पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे अब सुनाया गया है। इसके साथ ही एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द हो गई है और 859 पदों पर जो भर्ती की गई थी अब सब अमान्य हो गए, यानी कि सब बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले ने ये उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। मैम कोर्ट के फैसले पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने 2021 में परीक्षा दी, फिजिकल पहले रिटर्न पास किया, फिजिकल पास हुए, फिर उन्होंने ट्रेनिंग की, एसआई के पदों पर कई थानों में तैनात भी है, कईयों की शादियां हो गई, कईयों के बच्चे भी हो गए और न जाने उनके माता पिता ने क्या क्या सपने देखे होंगे जो फर्जी थे, वो एसओजी ने अरेस्ट भी कर लिए। लेकिन जिन लोगों के जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को एसआई का तमगा लगाते हुए, सितारे लगाते हुए देखे थे, आज उनके सितारे उतर गए हैं। उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी, उनकी पत्नी, उनकी माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, या आप उनकी आत्मा से पूछिए। कई लोगों ने जिस समय ये मामला चल रहा था तब भी कहा था कि हमारी परीक्षा, हो सकता है कुछ लोगों ने गलती की हो लेकिन उनको सज़ा मिले, उन कुछ लोगों की गलती की सज़ा सब 800 लोगों को मिले, ये कहाँ का न्याय है। और आखिरकार हुआ वही। आज जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया है उससे उन तमाम लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया, जो इसमें ईमानदारी से, जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की थी, जिन्होंने ईमानदारी से इसका फिजिकल टेस्ट दिया था, जिन्होंने साक्षात्कार दिया था और ईमानदारी से अपनी सेवा कर रहे थे, उन तमाम लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया। क्योंकि आप जानते हैं जब किसी की नौकरी लगती है तो उसकी शादी ब्याह हो जाती है। जैसे ही नौकरी का पता लगता है, लड़की वाले के घर पे, लड़के वाले के घर पे तमाम तरह के रिश्ते आते हैं और इन 3-4 सालों में उनके रिश्ते भी हो गए। बहुत सारे लड़कियों के, लड़कों के शादियां भी हो गई, क्योंकि उन्हें एसआई जो है बहू मिल गई, किसी को एसआई दामाद मिल गया था। लेकिन आज जो फैसला आया है, इस फैसले से उन तमाम लोगों के सपने चकनाचूर हो गए। अब वो लोग जो थानेदार बनकर घूम रहे थे वो बेरोजगारों की श्रेणी में आ गए और वो बेरोजगार हो गए। आखिरकार उनका कहना है, उनके परिवारों का कहना है, आखिरकार उनका क्या कसूर है, उन्होंने क्या गुनाह किया। जिन्होंने गुनाह किया एसओजी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो और गुनहगार थे वो भी गिरफ्तार हो जाते, क्योंकि अब उनके सामने सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में इस उम्मीद में गए थे कि वहाँ उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ राहत नहीं दी। अब जब राजस्थान हाईकोर्ट का ये फैसला आ गया तो अब इसके बाद उनके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। अब जो कल तक, यानी कि आज दोपहर तक, हाईकोर्ट के फैसला आने तक जो किसी थाने में बैठकर सब इंस्पेक्टर थे, वो अब कोई किसी पद पर नहीं रहे। जब तक सब इंस्पेक्टर बनकर, उप निरीक्षक बनकर कहीं न कहीं सेवा दे रहे थे, वो किसी पद पर नहीं है। जिनकी शादी हो चुकी, बच्चे हो चुके, उनके सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। कल तक जो अपनी वर्दी पर सितारे लगाकर रुआब झाड़ते थे, समाज में एक मैसेज देते थे, लोगों के लिए आइडल भी थे। इनमें बहुत सारे ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के लिए आइडल भी बन गए थे। वो अब क्या, मतलब कैसा मुंह लेकर जाएंगे।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ लोगों के अपराध की, कुछ लोगों की गलती का खामियाजा संपूर्ण लोगों को भुगतना पड़े, ये भी कहाँ का न्याय है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है 2025 की भर्ती परीक्षा देंगे, लेकिन इनमें बहुत सारे ओवर एज भी हो चुके होंगे जो परीक्षा देने लायक ही नहीं बचे होंगे, या बहुत सारे लोग जिन्होंने 2021 में भर्ती परीक्षा में शामिल हुए, नौकरी लग गए, वो उन्होंने जो कल से भर्ती परीक्षा होगी 5 अप्रैल से, हो सकता है उसके लिए आवेदन ही नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि वो तो नौकरी लग चुके हैं, तो उनके सामने तो और ज़्यादा संकट खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग जो एग्ज़ाम देंगे, तो क्या आप सोच सकते हैं जो एक ग्रेजुएट लड़का नया ग्रेजुएशन करके आता है, उसका मुकाबला जिसने 10 साल पहले ग्रेजुएशन की है वो कर सकता है। हो सकता है कई बार तो लोगों को अपने सब्जेक्ट के नाम ही ध्यान नहीं रहते कि सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर थे, क्योंकि लंबा गैप हो जाता है। जब कोई आदमी स्नातक करके आता है तो वो तैयारी में रहता है। अब जो लड़के बच्चे आएंगे वो पूरी तैयारी में हैं, लेकिन जो लोग 2021 की भर्ती परीक्षा दे चुके थे वो उस समय के लिए फिट थे, उस समय के लिए वो पूरी तैयारी में थे। न जाने कितने कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की होगी और उन लगातार लंबे 8-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, एग्ज़ाम में पास हुए होंगे। फिजिकल की तैयारी करने में उन्होंने न जाने कितना समय दिया होगा और अपना खाना पीना सब छोड़ा होगा, तब जाके वो फिजिकल में सेलेक्ट हुए होंगे। और जब चयनित हुए तो घरों में कितनी खुशियाँ मनी होगी, मिठाइयाँ बटी, लोगों ने देवी देवताओं के सत्संग करे, जगराते करे, तमाम तरह की खुशियाँ। जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी लगता है, और ये तो एसआई का पद था, जब इस एसआई की पद पर भर्ती हुई है तो जिसकी बेटा या बेटी इस पद पर नौकरी लगा होगा, उसके घर में कितनी खुशहाली होगी, कितने अरमान जगे होंगे उस परिवार के लोगों के, और कितना खुश वो परिवार होगा। लेकिन आज उस परिवार की क्या स्थिति होगी, आज उस बेटे या बहू की या बेटी की क्या स्थिति होगी, ये आप सोच सकते हैं। इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का एक जो फैसला आया उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले ने उन 800 से ज़्यादा लोगों के, उनके परिवारों के, उनके बच्चों के, उनके माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर दिया, और उनके सामने अब रोने के सिवा कोई चारा नहीं है। अब वो कब तैयारी करेंगे, कब उनकी नौकरी लगेगी, कब भर्ती होंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। उनका भविष्य आने वाला कैसे होगा। जो कल तक सब इंस्पेक्टर बनकर घूम रहे थे, अब वो बेरोजगार हो गए और उनकी परीक्षा रद्द हो गई।